अभी आपके 4 बजे से थोड़ा सा पहले आपकी जो आईबीए और यूएफबीयू की आज जो मीटिंग होनी थी उसकी शुरुआत हो चुकी है। मीटिंग में क्या होगा, मीटिंग का सर्कुलर कब आएगा, सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। साथ ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ जो जानकारी है वो आप सभी के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ मैं। कृष्णा कुमार सर है जिसके बारे में आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, जो हमारा चैनल देख रहे हैं, तो उन्होंने कुछ जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंस बैंकिंग पर भी बात की है, बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पर भी बात की है। वो इस वीडियो में डिटेल में मैं आप सभी के साथ जो है शेयर करूंगा। यूएफबीयू के बारे में भी उन्होंने विस्तार से अपनी बात में रखा है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कि जेआईबी बैच जो होता है वो बहुत ही आपके लिए, बैंकर्स के लिए कॉस्टली जो सारे कोचिंग है वो रखते हैं कि 3000 4000 में पूरा बैच आपको मिल पाता है। तो हमने सबसे अफोर्डेबल आप सभी के लिए बैच जो है वो एक्सपर्ट जो आपके जेआईबी सीआईबी जिन्होंने क्लियर ऑलरेडी कराए वो अब आपके लिए जो जेआईबी बैच है वो लेकर आ रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी को करना है तो यहाँ पे इसके फीचर्स कंप्लीट आपको थियरी मिल जाएगी, सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट एमसीक्यूज टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। इस 80+ यहाँ पे नए पैटर्न के जेआईबी के मॉक टेस्ट मिलेंगे, 2400 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग से पीडीएफ्स मिलेंगे। सभी आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ हम प्रोवाइड करेंगे। तो वन टाइम आपको पेमेंट कर देना है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, इस नंबर पर आपको जो है वो जो पहले व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस नंबर पर, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ सिर्फ 999 में पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक भी चीज बाहर से करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब वीडियो पर वापस आ जाते हैं। वीडियो के जो मेन टॉपिक है उस पर चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए आपकी आईबीए और यूएफबीयू की जो मीटिंग है वो आज किस बारे में हो रही है और इसका जो आउटकम क्या होगा वो मैं आपको पहले बता देता हूं। तो देखिए मीटिंग आपकी जो है वो, इसके जो मीटिंग का सर्कुलर जारी हुआ था उसमें एजेंडा भी लिखा गया था। एजेंडा था कि जो बैंक एम्प्लॉयज है, बैंक रिटायर्स है, उनकी जो मेडिकल स्कीम अभी अक्टूबर में खत्म हो रही है उसको रिन्यू करना है। तो उसमें क्या क्या नई चीजें डाली जाए, सजेशन पहले मंगवाए थे और आज उस पर फाइनल डिस्कशन के लिए यूएफबीयू और आईबीए जो है फिजिकल मीटिंग मुंबई में कर रहा है, जो स्टार्ट हो चुके हैं। अब देखिए ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपके इसी मुद्दे पर बात होगी, बात सारे जो बैंक एम्प्लॉयज के मुद्दे हैं मेन जो आपके डिस्कस होते हैं, जैसे कि फाइनेंस बैंकिंग, पीएलआई स्कीम पर जो हो रहा है, रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर पॉलिसी जैसे मुद्दे उसमें शामिल हो गए, उस पर भी डिस्कशन होगा। साथ ही में बैंक रिटायर्स का जो आपका मुद्दा है पेंशन ऑपरेशन का एक्सग्रेशिया रिव्यू को लेकर भी आगे मीटिंग करने के लिए बोला था, तो इस पर भी डिस्कशन होगा। यूनिफॉर्म डीए, पेंशन से रिलेटेड जो स्कीम में चेंजेस है क्या करने हैं, वो सारी चीजें भी इसमें डिस्कस होगी। जो आपका सर्कुलर आएगा उसमें ये सारी चीजों का जिक्र जो हुआ है वो ऑफिशियली जो है पब्लिश किया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मुद्दे पर इसमें डिस्कस होगा, जो भी चीजें यहाँ पे विस्तार से और जो पॉइंट्स है वो भी डिस्कस होंगे, क्योंकि ये फिजिकल मीटिंग बहुत टाइम के बाद हो रही है। पहले बहुत जो महीनों पहले मीटिंग हुई थी वो सिर्फ ऑनलाइन हुई थी, लेकिन अब फिजिकल मीटिंग हुई है। और एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है इसमें डिस्कस होगा कि आपका जो 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट है उसके लिए कमिटीज अलग से बना दी गई है चार्टर्ड ऑफ डिमांड प्रिपेयर करने के लिए। तो उसकी जो नेगोशिएशन की मीटिंग्स कब से स्टार्ट होगी उस पर भी रोड मैप वो दिया जा सकता है, क्योंकि एक साल के अंदर सारी चीजें करके इनको 1 नवंबर 2027 से इसको लागू करना है 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट को। तो सैलरी कितनी चेंजेस करनी है, कितनी बढ़ानी है, उस पर नेगोशिएशन की मीटिंग्स का जो रोड मैप है वो भी जो तय है वो किया जाएगा यूएफबीयू और आईबीए के बीच। क्योंकि आईबीए जो है वो पूरी तरह से, जो ऐसा नहीं होता यूएफबीयू जाता है आईबीए जाता है, दोनों एक जो आपका मंच है एक लेवल पे आके बात नहीं करते। आईबीए अपने को बहुत ऊपर समझता है और वो डायरेक्टली ऑर्डर की तरह देता है यूनियन को। यूनियन बहुत ही यहाँ पे जैसे कि कुछ मांगने गए हो वैसे समझते और वो नीचे रह के अपनी जो बातचीत है वो करते। तो आपका आईबीए कहेगा, आईबीए को गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि जो 1 नवंबर 2027 को 13 बीपीएस करना है, तो आईबीए ऑर्डर की तरह देगा कि इनको की मीटिंग के लिए आ जाइएगा, आपको ये टाइम हम दे रहे हैं अगली 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट के लिए। तो ये अभी की मीटिंग का अपडेट है। अब थोड़ी सी बात जो कृष्णा कुमार सर के बयान दिया है उस पर कर लेते। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कृष्णा कुमार सर ने आज ही ये ट्वीट किया था, जिसमें सबसे पहले वो जिक्र करते हैं कि आईडीबीआई बैंक है जो पहले सरकारी बैंक फुल्ली हुआ करता था, वो अब जो है सोल्ड आउट हो चुका है। आज की बात है कि अभी के टाइम की बात करें कि रिसेंट ईयर में वो सोल्ड आउट हो चुका है। अब आपके जो बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक है वो भी धीरे धीरे, अभी एक मर्जर की बात तो आप सभी को पता ही है कि 2026-27 में इस बैंकों का कुछ बैंक यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे बड़े बैंकों में, और वो प्राइवेटाइज भी हो सकते हैं, ये भी इन्होंने कहा है।
कि जो अगला पब्लिक सेक्टर बैंक है वो भी कोई प्राइवेटाइज हो जाएगा। वैसे ही जैसे आईडीबीआई बैंक को किया वैसे धीरे धीरे बाकी बैंक भी इसके लपेटे में आ सकते। वैसे ही जो आपके भूल जाएंगे कि ये पहले सरकारी बैंक भी हुआ करते थे, वैसे इनका भी हो सकता है। लेकिन यूएफबीयू क्या कर रहा है, यूएफबीयू जो आपका संगठन है बैंक एम्प्लॉयज का वेलफेयर, उनके हाथ में बैंक एम्प्लॉयज लाखों करोड़ों की सब्सक्रिप्शन फी लेवी फीस देते इनको, लेकिन इनका काम क्या है, एक और रेफरेंस ये देते कि अभी आपकी एक मीटिंग हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, एनओबीडब्ल्यू और नोबो जो दो छोटे संगठन है यूएफबीयू के, उनकी मीटिंग फाइनेंस मिनिस्टर के साथ होती है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे पॉइंट पर डिस्कस किया था। फाइनेंस बैंकिंग पर भी अश्योरेंस जो फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया था, साथ ही में जो ट्रांसफर पॉलिसी, पेंशन ऑपरेशन जैसे मुद्दे भी उठाए थे। फिजिकल मीटिंग करी थी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ 9 जुलाई को। उसके बाद एक और पॉइंट उन्होंने मांग रखी थी उन सभी यूनियन ने कि छोटे यूनियन है उनके साथ बैंक डिस्क्रिमिनेशन करता है, उनको बातचीत में नहीं बुलाता है, मीटिंग्स करता है तब, और उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तुरंत डीएफएस ने सर्कुलर 10 जुलाई को ही निकाला था कि ये जो छोटे यूनियन से उनको भी सारी मीटिंग में बुलाए। 15 जुलाई तक आपका जो कैलेंडर जारी करे कि क्वार्टरली कौन सी मीटिंग करनी है बैंकों को यूनियन के साथ बैंक एम्प्लॉयज के मुद्दे पर, साथ ही में ईयरली भी कैलेंडर हर साल अब जारी किया जाएगा। वो सर्कुलर में लिखा गया था कि सभी छोटे यूनियन को भी शामिल किया जाएगा जो रिकॉग्नाइज होते। लेकिन यूएफबीयू को यहाँ पे, यूएफबीयू को नहीं, उसमें 3 जो बड़े संगठन है जिसमें जो सीएचवी लीड करते एआईबीए, साथ ही में एक और आईबॉक है जो ऑफिसर का संगठन है, और एक आपका जो है एनसीबी वो भी आपका बड़ा संगठन है। तीनों यहाँ पे आ जाते और एक अपना सर्कुलर निकाल देते। क्या कहते हैं कि ये जो आपकी जो आप डीएफएस ने गाइडलाइंस जारी की अभी मीटिंग्स की, वो बिल्कुल ही गलत है। 80% एम्प्लॉयज को हम कवर करते हैं, तो सिर्फ हमें ही जो आपकी मीटिंग्स होती है बैंक वो बुलाए, तो खुद तो मीटिंग कोई करने के लिए जाते नहीं है। कई महीनों से बैंक एम्प्लॉयज की जो मीटिंग है, बैंक रिटायर्स की मीटिंग से वो पेंडिंग है, खुद कोई काम करना चाहते नहीं। खुद एक पॉलिटिकल, इंडिया में आप सभी को पता है पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा चलती है, करप्शन सबसे ज्यादा चलता है। तो आप सभी को अब इशारा ही है कि वो लोग कहते हैं कि हमारी मोनोपोली बने, हम ही सिर्फ डिस्कस करेंगे, बाकी यूनियंस की आवाज नहीं उठाई जाएगी। इसका भी इन्होंने जिक्र है, वो किया है। वो खुद यहाँ पे अगर इतने ही सीरियस होते तो फाइनेंस बैंकिंग इन्होंने लगा दिया होता। 15 साल से पेंडिंग डिमांड चल रही, लेकिन इनसे कोई चीज यहाँ पे ना फाइनेंस बैंकिंग लग रहा है, ना बैंकों की सैलरी, एलआईसी आरबीआई में सैलरी कितनी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन बैंकों में सैलरी आप सभी को पता है कितनी कम है। बैंक जो ऑफिसर होते हैं, क्लर्क होते हैं, बहुत कम सैलरी बढ़ाई, ना फाइनेंस बैंकिंग मिला, ना पेंशन ऑपरेशन मिला, ना पीएलआई पर कोई चीजें रोक पा रहे, ना सुसाइड केसेस रोक पा रहे, ना अटैक्स रोक पा रहे। तो बैंक एम्प्लॉयज की हालत बहुत बुरी है। उसका जिम्मेदार आपका यूनियन है पूरी तरह से, इनका ये कहना है। और प्राइवेटाइजेशन भी हो जाएगा तो इनसे कोई वर्ड नहीं बोलेगा। इन्होंने जो उतावर अपनी मोनोपोली में दिखाई, वही उतावर अगर इन्होंने वही जो अर्जेंसी है वो फाइनेंस बैंकिंग जैसे मुद्दे पर, बैंक एम्प्लॉयज के वेलफेयर के मुद्दों पर उठाई होती है, तो आप बैंक एम्प्लॉयज का भला होता। तो आप सभी बैंक एम्प्लॉयज को अब खुद से जागना होगा। यूनियन की जो आपकी मेंबरशिप आप कैंसिल कर सकते हैं, और जो कोई अच्छा संगठन हो जो आपके वेलफेयर के मुद्दे उठाए उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मोनोपोली खत्म करेंगे तभी आप सभी के जो मुद्दे हैं वो फुलफिल हो सकते हैं। इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आईबीए की मीटिंग का जो भी सर्कुलर आज देर शाम को या कल सुबह तक आएगा उसका वीडियो आपको मिलेगा। उसके लिए आपको छोटा सा काम कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को अपने सामने मिल जाए और वीडियो आप देख पाए। फाइनल टेक्स्ट फॉर